और 70 साल से हम पीछे जा रहे हैं इस टंगडार में। हम लोगों को इन्होंने एक जिंदा कब्र में दबा रखा है करना के लोगों को। विंटर में हमारे को बर्फबारी की मुसीबत जो है, और यहाँ पे डॉक्टरों की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। एक एनेस्थीसिया डॉक्टर था, वो भी रिटायर हो गया। यहाँ पे इस समय सर्जरी जितने भी पैरालाइज टाइप हो चुकी है, कोई सर्जरी नहीं हो सकती। यहाँ पे डिलीवरियां जो होंगी तो अगर ऐसे मौसम में डिलीवरी किसी की होगी तो वो मर जाएगी यहीं, अगर उसकी सर्जरी ना हो सके। अभी मैं अंदर हॉस्पिटल में गया था, वार्ड में देखा, खुद डॉक्टर साहब ने बोला कि एक पेशेंट को 6 घंटे के अंदर अंदर श्रीनगर पहुंचना चाहिए। अब बताए ऐसी सिचुएशन में वो उसके माँ बाप क्या करेंगे। एक गरीब पूर फैमिली के घर से मतलब वो बच्चा था, जो कि वो बच्चा अंदर से रो रहे हैं। आप उनकी आवाजें जब चीखोगे देखोगे, आपने शायद क्लिप उठाई भी होगी। इस समय वो बच्चे जिनके मतलब उनकी गुजारा घर में नहीं कर सकते, वो श्रीनगर बच्चे को कैसे ले जाएंगे। यहाँ पे करना को पैरालाइसिस टाइप में बना रखा है लोगों ने। वोट बैंक के लिए ये मिनिस्टर लोग जो है वोट बैंक के लिए करना को यूज किया गया अभी तक। हमने पहले भी इस चीज के लिए वाइट दी कि करना में अगर मौसम खराब है तो हमें ऊपर से भी अल्लाह की तरफ से भी मार है, और रोड जो है लगी हुई है मशीनें, लेकिन करेंगे क्या। बर्फ 8 से 9 फुट बर्फ है, वहां भी क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी मतलब सिचुएशन में हम लोग जाएं तो जाएं कहां। अगर आज हमारे पास डॉक्टर होते, ये बच्चे अंदर बेडों पे रोते नहीं, बिलखते नहीं, उनके माँ बाप नहीं रोते। यहाँ पे अगर कोई डिलीवरी केस हो गया, इमरजेंसी केस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, आए दिन स्लाइड आते हैं, अगर कोई उसके नीचे मर के उसकी जान बचाने के लिए यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो गया। देखें जो अभी की सिचुएशन है, ये काफी दुख भरी सिचुएशन है। काफी अरसे से यहाँ के लोग डिमांड कर रहे थे कि एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर होना चाहिए सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। कहने को तो ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, बट यहाँ पीएचसी जैसी भी फैसिलिटी नहीं है। तो काफी दुश्वार मुसीबतों का सामना करना पड़ता है यहाँ के लोगों को। अभी चाइल्ड स्पेशलिस्ट न होने की वजह से कई बच्चे बीमार हैं, काफी अरसे से बीमार हैं। बट ये है कि अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने या एलजी गवर्नमेंट ने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया जिससे यहाँ के लोगों की मतलब मुश्किलात को कम किया जा सके। ये देखो, ये एरिया जहाँ 1 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, कैसे इफेक्ट हो रहे हैं। हल्की बर्फबारी से भी हम लोग मूवमेंट ही नहीं कर सकते, घरों से बाहर नहीं निकल सकते। अगर जब तक साधना टनल का कुछ नहीं होता है, डीपीआर का कुछ नहीं होता, तब तक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करो। स्नो कटर्स एक से हटकर 2-3 स्नो कटर्स रखो। लोकल अभी अगर हम देखें, अगर कोई आदमी गबरा में बीमार पड़ जाता है या नीचे रीजन में या नेचुरल साइड से बीमार पड़ जाता है, उसको भी लाने में यहाँ दिक्कत है। तो एनेस्थीसिया के जो डॉक्टर्स थे, उनकी रिटायरमेंट के बाद ये सब चीजें रुक गई है। कहीं ना कहीं ये छोटे माइनर सर्जरीज के लिए भी अब लोग बड़े परेशान हैं। हुई है तो आपको पता होगा कि जो भी हमारे इंटरनल लिंक रोड्स होते हैं वो हमारे R&B और PMGSY एज ऑन डेट हमारे ऑलमोस्ट सारे रोड्स क्लियर हैं। 1-2 को छोड़ के उन पे भी क्लियरेंस हुई थी, और फिर दोबारा बर्फबारी होने की वजह से वो रोड फिर से बंद हुए थे। तो जो हमारा मेन जो नेशनल हाईवे है साधना टॉप की वजह से वो बंद रहता है। तो फ्रॉम डे 1 अप टू दिस टाइम वो अभी बंद ही है, लेकिन उस पर भी क्लियरेंस का काम चल रहा है। वहाँ अभी तो साधना से नीचे बागबिला की तरफ उन्होंने क्लियर किया है, और टीपी से ऊपर, लेकिन जो मेन एक जंक्शन उसमें आता है साधना का, वहाँ पर अभी एवलेंच वार्निंग है, तो इस लिहाज से अभी क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली जो मैंने बात की है कंसर्न एजेंसी से, तो अभी कल 3 बजे तक हमारा रोड इंशाअल्लाह वहाँ क्लियर हो जाएगा। सर देखिए बेसिकली हमारा जो लास्ट मंथ यहाँ जो एनेस्थेसिस्ट डॉक्टर था वो रिटायर हो गए हैं, मोहम्मद यूसुफ साहब। तो उनकी वजह से यहाँ पर वैकेंसी हो गई और हम ऑपरेशन थिएटर जो है वो ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब जो क्रिटिकल पेशेंट्स हमारे कुछ थे, तो उनके लिए हमने रिक्वेशन की थी आर्यन जो हमारा जिनके साथ ये यहाँ पर जो आते हैं जो एयरलिफ्ट करते हैं, तो उनका आज यहाँ पर नहीं बना, वो नहीं आ पाए क्योंकि उनके वेदर एडवाइजरी जो ना सिग्नल नहीं मिली। तो इनका चूँकि ये BSF का भी हेलीकॉप्टर आया था, इनका भी एक पेशेंट बड़ा क्रिटिकल था, तो इनको हमने DC साहब और ड्यूकॉम साहब की वसादत से इनसे कांटेक्ट करके इन्होंने हमारे जो 3 पेशेंट्स जो अभी हैं एयरलिफ्ट किए हैं, उनमें से एक बच्चा था, उसके साथ एक अटेंडेंट भी गया। अभी असल में तो इसको जाना था उधमपुर। अब हमारी ये जो ड्यूकॉम और DC साहब ने रिक्वेशन की, उस बेसिस पे इन्होंने कहा कि हम हॉल्ट करेंगे एट हुमामा, तो ये उनको पेशेंट्स को वहाँ करेंगे, वहाँ से हम उनको
कैचअप करेंगे आपको हॉस्पिटल। पेशेंट था जिसको अभी 2 से 3 दिन पहले जो है हार्ट अटैक आया था, उसको हम मैनेज कर रहे थे एंड मौसम इतना ख़राब था आप जानते हैं, जिसकी वजह से जो है हेलीकॉप्टर आ नहीं पा रहा था और हम इसको इवैक्यूएट नहीं कर पा रहे थे। आज श्रीनगर में मौसम थोड़ा ख़राब होने के बावजूद भी जो है हमारा बीएसएफ हेलीकॉप्टर ने यहाँ पर आया और हम अपने पेशेंट को इवैक्यूएट कर पाए। इसके साथ ही सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से हमें रिक्विजिशन मिला और आर्मी अथॉरिटी के थ्रू भी जो है सिविल पेशेंट को इवैक्यूएट करने का रिक्विजिशन मिला और इसमें हमने सिविल के भी 3 पेशेंट इवैक्यूएट किए। बीएसएफ जहां भी रही है सीमाओं की रक्षा करने के साथ साथ भारतीय नागरिकों की हर तरह से मदद करती है और ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने नागरिकों को बेहतर सुविधाएं, बेहतर सुरक्षा सब कुछ दे पाएं।